टेलीग्राम के पीछे कौन है? पावेल ड्यूरोव, एक ऐसा नाम जो अक्सर सुर्खियों से दूर ही रहता है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे इनके उस जबरदस्त असाधारण दिमाग को जिसने सही में दुनिया को बदल कर रख दिया। और उनकी पूरी की पूरी सोच की शुरुआत पता है कहां से होती है? इस एक लाइन से, अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो कुछ अलग करना होगा। और सुनिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उनकी पूरी जिंदगी का, आप कह सकते हैं, फलसफा है। और कामयाबी की बात चली है तो टेलीग्राम को ही देख लीजिए। 1 अरब से ज्यादा लोग इसे इस्तेमाल करते हैं और ये पूरी तरह से इन्हीं की देन है। लेकिन सबसे सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इस पूरी कंपनी के 100% मालिक सिर्फ और सिर्फ वही हैं। कोई इन्वेस्टर नहीं, कोई बोर्ड नहीं। तो सवाल तो उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जो इस इंसान को चलाता है? एक ऐसा इंसान जो आज़ादी को अपनी सबसे बड़ी, सबसे कीमती दौलत मानता है। तो चलिए पता लगाते हैं कि वो कौन से सख्त निजी उसूल हैं जिन पर इनकी पूरी जिंदगी टिकी है। देखिए, उनके काम को अगर समझना है ना, तो उसकी चाबी उनके जबरदस्त सेल्फ डिसिप्लिन में छिपी है। तो चलिए सबसे पहले उनके इसी कोड को, आप कह सकते हैं कि डी कोड करते हैं। उनका साफ मानना है कि उनकी कामयाबी और उनकी सेहत, ये सब 20 साल से भी ज्यादा के सख्त परहेज का नतीजा है। सोचिए जरा, 20 साल। उनका हिसाब बड़ा सीधा सा है, भाई पल भर के मजे के लिए अपने भविष्य को दांव पर क्यों लगाना। और बस यही उनके अनुशासन का, कह लीजिए, सबसे बड़ा केंद्र है। और जब वो परहेज की बात करते हैं तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। देखिए क्या क्या है: शराब, तंबाकू, कॉफी, कोई भी दवाइयां। और लिस्ट यहां खत्म नहीं होती। इल्लीगल ड्रग्स, प्रोसेस्ड शुगर, फास्ट फूड, पोर्नोग्राफी और तो और स्मार्टफोन तक। जी हां, स्मार्टफोन। ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है। तो सवाल यह है कि इतना सख्त परहेज क्यों, खासकर शराब को लेकर? इसकी वजह जुड़ी है एक 11 साल के बच्चे की याद से। जब वो सिर्फ 11 के थे, उन्होंने एक किताब में पढ़ा था कि शराब दिमाग के सेल्स को सचमुच जिंदा लाश में बदल देती है, मतलब ज़ॉम्बी बना देती है। और इनमें से कुछ तो कभी वापस ठीक ही नहीं होते। तो फिर सवाल ही नहीं उठता, वो थोड़े से मजे के लिए अपने सबसे कीमती औजार यानी अपने दिमाग से कोई समझौता क्यों ही करेंगे? अच्छा, ये अनुशासन सिर्फ दिमाग तक ही नहीं है, ये जिस्मानी भी है। तो ये नंबर 300, ये क्या है? ये है उनके रोज के पुशअप्स और स्क्वाट्स। हर रोज। उनके लिए ये सिर्फ कसरत नहीं है, बल्कि अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने का एक तरीका है। और स्मार्टफोन वाली बात पर वापस आते हैं, उससे भी वो दूरी क्यों बना के रखते हैं? क्योंकि उनका मानना है कि फोन असल में आपको नहीं, बल्कि दूसरों को ये मौका देता है कि वो तय करे कि आपके लिए क्या जरूरी है। ये तो बस ध्यान भटकाने वाली एक मशीन है जो आपको कभी भी गहरे फोकस तक पहुंचना ही नहीं देगी। तो ये जो उनका इतना सख्त निजी अनुशासन है, ये कामयाबी के बारे में उनकी सोच को कैसे बनाता है? चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कामयाबी पर उनकी सोच को समझने के लिए हमें यूनिवर्स 25 के बारे में जानना होगा। इसे चूहों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक प्रयोग था। बस कल्पना कीजिए, चूहों के लिए एक ऐसी दुनिया बनाई गई जहां उनके पास सब कुछ था: खाना, पानी, जगह, हर चीज जरूरत से ज्यादा। एक जन्नत। लेकिन इस जन्नत का जो अंत हुआ, वो बेहद बेहद चौंकाने वाला था। ये स्लाइड इस फर्क को एकदम साफ दिखाती है। देखिए, जहां चूहों के लिए हर चीज का जरूरत से ज्यादा होना एक अभिशाप बन गया, उनका पूरा समाज बिखर गया। वहीं जुरोव का यह मानना है कि हम इंसानों के लिए कमी होना एक वरदान की तरह है। यही कमी है जो हमें मकसद देती है, जो हमारा चरित्र बनाती है और जो हमें कुछ नया, कुछ क्रिएटिव करने पर मजबूर करती है। तो फिर सवाल यह है कि किसी भी फील्ड में महारत हासिल करने का उनका नुस्खा क्या है? इसमें 4 कदम हैं। पहला, जानकारी को खुद चुनिए। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को यह फैसला मत करने दीजिए। दूसरा, एक साफ मकसद तय कीजिए। तीसरा, उस मकसद से जुड़ी जानकारी को एक्टिवली ढूंढिए। और चौथा, और ये सबसे जरूरी है, उस पर टिके रहिए, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। ये सारे नियम, ये सारा अनुशासन, ये सब सिर्फ एक सबसे बड़ी चीज के लिए है, और वो है आजादी। तो चलिए अब ये जानते हैं कि आखिर आजादी उनके लिए इतने मायने क्यों रखती है। स्वबोदा वाजने देन्यक, ये रूसी भाषा में उनका मोटो है। इसका सीधा सा मतलब है, आजादी पैसे से कहीं ज्यादा जरूरी है। और ये सिर्फ एक कहावत भर नहीं है, ये उनके हर एक फैसले की नींव है। और ये सोच यूं ही नहीं बनी, ये उनके बचपन का तजुर्बा है। जब वो सिर्फ 4 साल के थे, उनका परिवार सोवियत संघ की बंदिशों से निकलकर इटली की खुली हवा में पहुंचा।
तो सोचिए, इतनी कम उम्र में उन्होंने सीधे सीधे महसूस किया कि एक बिना आज़ादी वाले समाज और एक ऐसे समाज जहां विचार, समान और मौकों की भरमार हो, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन जब कोई अपने उसूलों पर इतनी मजबूती से टिका हो तो उसे उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है, खासकर तब जब आपके सामने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आ खड़ी हों। अगस्त 2023, जगह थी पेरिस, और खबर क्या थी? पावेल ड्यूरोव को गिरफ्तार कर लिया गया। बस यही वो पल था जब उनके उसूलों का सबसे बड़ा, सबसे कड़ा इम्तिहान हुआ। और आरोप क्या था? आरोप ये था कि टेलीग्राम के यूजर्स ने जो करीब 15 संगीन जुर्म किए हैं, उनके लिए जिम्मेदार वो हैं। जरा सोचिए, किसी टेक सीईओ पर इस तरह का इल्जाम पहले कभी नहीं लगा था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो इस जबरदस्त दबाव के सामने उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा, मुझ पर जितना ज्यादा दबाव डाला जाता है, मैं उतना ही मजबूत और अड़ियल हो जाता हूं। मैं इस दबाव के आगे झुकने से बेहतर अपना सब कुछ खो देना पसंद करूंगा। ये शब्द उनकी सोच और यूजर प्राइवेसी को लेकर उनकी अटूट जिद को एकदम साफ साफ दिखा देते हैं। और ड्यूरोव की ये कहानी हमें बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देती है। आज की इस दुनिया में जहां हमारे पास अनगिनत ऑप्शंस हैं, अनगिनत चॉइसेस हैं, क्या एक मकसद भरी जिंदगी जीने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ सख्त आत्मनियंत्रण से होकर ही गुजरता है? इस सवाल का कोई एक जवाब तो है नहीं, लेकिन हाँ, पावेल ड्यूरोव की जिंदगी इसका एक बेहद दिलचस्प और दमदार जवाब जरूर देती है।